संघ वर्धमान हो रहा है, ठीक उसी तरह वह वृक्ष भी वर्धमान हो रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस बरगद के वृक्ष की रक्षा आप सभी समाज की ओर से निरंतर की जाए, इसी भावना के साथ उत्तम क्षमा। बहुत सुंदर। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरु के श्री चरणों में नमोस्तु। आचार्य जी आप अपनी मंगल देशने प्रारंभ करें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर है, क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जो दिव्य ध्वनि इस जगती पर बदले दुर्दिन की बेला है, जो समो शरण में खिरी जिसे नत हो गणधर ने झेला है। प्रवचन करने से पहले उनको सत्य नमन हमारा है। यह वाणी ही जिन वाणी है जिसमें विराग की धारा है, जिसमें विराग की धारा है। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, रसभादी 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। प्यारे बंधो, जब किसी के पुण्य का उदय होता है तो रास्ते चलते संतों का दर्शन प्राप्त हो जाता है। जब कहीं और अधिक पुण्य का उदय होता है तो नगर में संत का आगमन हो जाया करता है और उनका दर्शन लाभ प्राप्त हो जाता है। जब और अधिक पुण्य का उदय होता है तो नगर में संतों का आगमन होकर के कुछ समय के लिए प्रवास हो जाता है। जब और अधिक कहीं पुण्य का उदय होता है तब कहीं संतों का वहाँ पर हो सकता आहार चर्या विहार चर्या की प्राप्ति कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु इन सब से अधिक बढ़कर के जब संपूर्ण कण कण का नगर के प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि नगर के अंदर होने वाले प्रत्येक वस्तुओं का, सभी का जब पुण्य का उदय होता है तब कहीं उस नगर के अंदर भव्य जिनालयों का निर्माण होता है। और भव्य जिनालय के निर्माण में जैसे कि हम अभी सुन रहे हैं कि उसमें पूर्वांचल की जैन समाज के द्वारा सबसे अधिक योगदान दिया गया है, वह बहुत बड़े धर्मार्थ के पात्र हैं। और साथ ही साथ पूर्वांचल के समाज के साथ साथ यहाँ दिगंबर जैन समाज सलेहा वालों का हमेशा गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के प्रति समर्पण रहा कि उन्होंने तीर्थेश श्रेयांश गृह के निर्माण में हमेशा गुरुदेव के साथ रहे। गुरुदेव आपका वर्षायोग 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 वर्षायोग गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के सलेह वालों ने यहाँ पर कराए कि उसका ही वह प्रताप, उसका ही पुण्य प्रताप बढ़ा कि वहाँ पर आकर के हमारा गुरुदेव के साथ में सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य अवस्था में यहाँ पर आना हुआ और समय पर ही देखा वर्षायोग के समापन पर बिहार जब यहाँ से हुआ तो उनके साथ ही साथ यहाँ करके यहाँ के एक बालिका भी और उनके साथ में उनके हो लिया और आगे चल करके उन्होंने दीक्षा धारण करके ये सारा चमत्कार आपके सलेहा नगर वासियों के बीच में दिखा दिया। आप सभी जान रहे हैं यहाँ पर आर्यका बिंदुश्री माता जी आपकी धरा से निकली और उन्होंने अपने संघ का संचालन किया। गणनी आर्यका बन करके उनके साथ में रह करके आर्यका विद्वत श्री, आर्यका सुनंदन श्री, सुवंदन श्री, सुचंदन श्री इत्यादि जो भी है सभी ने मिल करके गुरु माँ का बहुत अच्छी तरह से साथ दे करके मंदिर के निर्माण में अपना इतना बड़ा सहयोग दिया। सभी की भावना थी
कि हमारे गुरुदेव वैराग सागर जी महाराज जिनके द्वारा तीर्थ क्षेत्र श्रेयांसगिरी का इतना उत्थान किया, उनके सानिध्य में ही जो श्रेयांसगिरी का मुख्य द्वार सलेहा नगर है, यहाँ का कार्यक्रम उनके सानिध्य में हो। लेकिन हमको लगता है देव भाग्य के लिए इस प्रकार से स्वीकार नहीं था, तो उसके पहले ही गुरुदेव की समाधि हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अपने वर्तमान में अगर सबसे अधिक कोई पुण्यशाली जीवों में अगर नाम चल रहा है तो हमारे आज पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनके लिए अगर युग प्रधान आचार्य कहते तो कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान के युग प्रधान आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनके लिए आज पूरे देश भर में चारों तरफ कहीं भी किसी स्थान पर मंदिर का निर्माण होता है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की आवश्यकता पड़ती है, तो लोग सबसे पहले आशा लगा करके खड़े हो जाते हैं, द्वार पर आकर के दस्तक देते हैं, महाराज आप वहां पर पंचकल्याणक होना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। जैसे ही महाराज की अनुमति मिलती है और लोगों में अपने अपने हर्ष की लहर छा जाती है और चारों तरफ से वहां पर आप सभी को ज्ञात है वर्षा योग पथरिया में करने के बाद वहां पंचकल्याण करने के बाद अब तक हमको लगता 8-10 जगह पंचकल्याण करा करके, और आज ये नंबर आया है सलेहा नगर का कि आज यहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज पंचकल्याण कराने के लिए उपस्थित हुए। साथ ही साथ हमारे लिए हमारे जो चातुर्मास इंदौर में था, बहुत आग्रह चल रहा था नमोकार तीर्थ का, लेकिन माता जी का विशेष आग्रह रहा कि महाराज आपको भी यहाँ पर पंचकल्याण में पधारना है। हमने पत्र लिख करके विशुद्ध सागर जी महाराज के भेजा, बोले महाराज हमारे दोनों तरफ से आग्रह चल रहा, वहाँ पे हमारे लिए आदेश दीजिए किशोर हम बढ़े। तो महाराज का आदेश रहा कि आपको सलेहा नगर की ओर आना है, तो आकर के हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत बड़ा सौभाग्य इस भूमि का, इस सलेहा नगर का, पूरे पन्ना जिला ने, पूरे मध्य प्रदेश का, ये आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज कहाँ से छत्तीसगढ़ होकर के और छत्तीसगढ़ वासी यहाँ पर साथ में गुरुदेव को सलेहा नगर तक लेकर के, उनकी दीक्षा भूमि तक लेकर के आए। सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारे लिए कहने के लिए तो कुछ नहीं था, मात्र गुरु अथवा महाराज के प्रति हमारे जो भावना थी उनको हमने प्रकट किया। आगे जो अब समय होगा गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा तो समय समय पर उपदेश इत्यादि वहाँ पर होता रहेगा। आगे के लिए अपनी बात महाराज अपनी बात रखेंगे। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव वैराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। और आइए देखिए आचार्य परमेश्वरी आ गए, पूज्य गुरुमा ने सबको बुलाया। साथ ही इस पंचकल्याणक में जिनकी विशेष भूमिका रहती है